कभी कभी आपके हाथ से गांडीव इसलिए नहीं छूटता कि आप कमजोर हो रहे हैं, बल्कि इसलिए छूटता है क्योंकि आपके भीतर एक साथ दो अपोजिट रियलिटीज चल रही होती हैं। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है और मैं खड़ा नहीं रह पा रहा, मेरा मन जैसे घूम रहा है, भ्रमित हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या अर्जुन की स्ट्रेंथ अचानक से कहीं पर चली गई? नहीं। क्या उनकी वर्षों की ट्रेनिंग समाप्त हो गई आज? नहीं। क्या उनका स्किल सेट चेंज हो गया? नहीं। तो फिर बदला क्या आखिर? बदली है उनकी अपनी इनर स्टेट। एक बहुत गहरा पॉइंट है यहां पे कि बाहर एक क्षण में कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन अंदर सब कुछ बदल गया था। और वो अर्जुन के शरीर में हो रहे परिवर्तन को उनके भीतर पैदा हुए कॉन्फ्लिक्ट के शरीर तक पहुंचने के रूप में देखते हैं। अब इसे एनएलपी के एक पावरफुल लेंस से देखने की कोशिश करते हैं। एनएलपी में हम एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन देते हैं, आपके पास कोई स्किल होना और उस स्किल तक किसी पर्टिकुलर स्टेट में एक्सेस कर पाना, दो अलग बातें हैं। आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के सामने आपकी आवाज अचानक बदल जाती है। आप ब्रिलियंट नेगोशिएटर हो सकते हैं, लेकिन जब नेगोशिएशन अपने परिवार की हो, क्लैरिटी गायब हो जाती है। आपको पता होता है कि क्या करना है, फिर भी उस मूवमेंट में आप कर नहीं पाते। आपने गौर किया होगा, कभी कभी वही क्रिकेट प्लेयर किसी मैच में 100, 200, 300 रन तक बनाता है, लेकिन किसी मैच में वो 0 पर भी आउट होता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है स्टेट डिपेंडेंट एक्सेस की। अर्जुन के पास गांडीव है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, लेकिन अंदर एक हिस्सा ये कह रहा है युद्ध करो, और दूसरा कह रहा है ये मेरे अपने हैं। जब शरीर की दो रिप्रेजेंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में खींचती हैं, तो बाहर एक्शन फ्रीज हो सकता है, और शायद आपके जीवन में कोई जो गांडीव है, वो प्रेजेंटेशन जिसे आप टाल रहे हैं, वो फैसला जो महीनों से पेंडिंग है, वो कॉन्वर्सेशन जो आपको करनी ही करनी है, आप सोचते हो शायद मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन एक अलग प्रश्न पूछेगा, क्या सचमुच मेरे पास में वो कैपेबिलिटी नहीं है, या मैं उस कैपेबिलिटी को सही स्टेट में एक्सेस नहीं कर पा रहा? अब बस कुछ सेकंड्स के लिए उस समय को याद कीजिए जब यही आप क्लियर थे, सेंटर्ड थे और कॉन्फिडेंटली एक्ट कर पाए थे। उस पोस्चर को याद करें, उस ब्रीदिंग को याद करें, उस इनर वॉइस को याद करें, उस फीलिंग को याद करें, और नोटिस करें। स्किल शायद कभी गई ही नहीं थी, एक्सेस चेंज हो गया था। यही सेल्फ मास्टरी का एक बड़ा रहस्य है। हर बार खुद को नया बनाने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी जो आपके अंदर पहले से मौजूद है उस तक वापस पहुंचने की आवश्यकता हो।